हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड मैं वेलकम करती हूँ आप सब लोगों का अपने चैनल 1111 टैरोट वर्ल्ड में बाय तान्या। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, एंड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव। वी हैव जस्ट नाउ कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू एवरीवन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड माय चैनल। एंड आज की जो हमारी वीडियो का बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो आज हम चेक करेंगे क्या आप लोग इस साल प्रेग्नेंट होंगे या कैसा रहेगा आपका सफ़र। 2025 में आपकी प्रेगनेंसी का सफ़र कैसा रहेगा, कब तक आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये मेरा एक डेक है जिसमें से मैं आपके लिए रेमेडी कार्ड भी निकालूंगी। ठीक है, तो ये कार्ड रेमेडी जानने के लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो दिस इज द कार्ड जो मैं निकालूंगी और आपको इससे रेमेडी बताऊंगी। ये वीडियो के आखिरी तक आपको वेट करना पड़ेगा एंड देन वील गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, राइट। तो यहाँ पे हम अगेन क्रिस्टल बेस्ड रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, एक पर्पल कलर का क्रिस्टल है। तो मैं थोड़ा पास ले आती हूँ और आपको क्या करना है, 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है। जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करना है, अपने मन में से सारी नेगेटिविटी को निकालना है। एंड फिर जो आपको अच्छा लगे वो क्रिस्टल यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये 2 क्रिस्टल है और इनकी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और एक चीज़ और बताओ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इन दोनों में से कौन सा क्रिस्टल चूज़ करना है, तो आप दोनों क्रिस्टल की इंडिविजुअल रीडिंग्स देख सकते हैं एंड उसमें से जो आपके लिए सही है उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रीडिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिन लोगों ने ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ करा है, ठीक है, उन लोगों के लिए हम यहाँ पे रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मेडिटेट करिए, आंखें बंद रखिए। मैं तब तक यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है प्रेगनेंसी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स को मैंने शफल कर दिया है। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ से भी एक कार्ड और निकाल लेते हैं, एस ऑफ कप्स का, एंड लास्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। तो यहाँ में मुझे प्रेगनेंसी के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों का यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में। हस्बैंड एंड वाइफ है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, सोचना शुरू करा है, एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे सोच समझ के इस डिसीजन को लीजिएगा। जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फाइनेंसेस का डर है कि हमारे पैसे कैसे रहेंगे, प्रेगनेंसी के बाद सब कुछ कैसा रहेगा, उस चीज़ की भी आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। पैसों का कहीं ना कहीं आपके पास जोड़ तोड़ हो जाएगा। बच्चे को पालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर डिसीजन ले रहे हैं तो सब चीज़ों को
सोच समझ के ज़रूर लीजिएगा। लड़ाई झगड़े थोड़े कम करिए उस चीज़ को, और अपने एंगर इश्यूज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अपने में रहना, अपने आप में ही रहना, रिलेशनशिप में फोकस ना करना, अपनी मैरिज पे फोकस ना करना, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं कार्ड्स में आपके कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको पता होते हुए भी आपको बार बार आप लोग सोच रहे हैं चीज़ों को करने से पहले। प्यार डेफिनेटली आप दोनों में बहुत है, ओवरली इमोशनल है आप चीज़ों को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, तो माइंड को ना फोकस करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। प्रेगनेंसी आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है 2025 में अगले 3 महीने में आप लोग प्रेग्नेंट होने के यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको किसी की सहायता भी लगेगी। तो अगर अभी आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ये मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने कंसीव नहीं करे बहुत सारे ट्राइज के बाद, तो दिस इज योर साइन कि नहीं, आप जाइए डॉक्टर के पास, बात करिए एंड डेफिनेटली उनसे आप राय लीजिए कि कैसे ये एक प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मेरे पास एक और यहाँ पे कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली जो अभी तक नहीं हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है कि पहिया है, जो समय अभी खराब है क्या वो वैसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये आपका समय जो है वो बदलेगा, बहुत अच्छे के लिए बदलेगा। प्रेगनेंसी डेफिनेटली आएगी, बट जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रेग्नेंट होते ही गाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगी एटलीस्ट 3 to 4 months वेट ज़रूर करिएगा। एंजल्स की यहाँ पे बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। समवेयर अराउंड, अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं करा है, कब तक आप कंसीव कर लेंगे, तो ये कार्ड्स में नेक्स्ट 10 वीक्स के अंदर अंदर आप कंसीव डेफिनेटली यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा अपने इमोशंस पे भी काबू रखें। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो रहे हैं। आप में से एक पार्टनर चीज़ों को लेके, प्रेगनेंसी को लेके ओवरली इमोशनल है, हर समय दिमाग में वही चलता रहता है। नहीं, कभी कभार क्या होता है, कोई चीज़ जब हम बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं ना, वो हमसे थोड़ा दूर चली जाती है। तो आप गो विद द फ्लो रहिए, अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों पर भी फोकस करिए, सिर्फ इस पर ना फोकस करके। तो आप देखिएगा कि आपको एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा जो अभी तक नहीं मिला, एंड वो चीज आप करेंगे ना तो बहुत यहाँ अच्छा रहेगा। एनर्जी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गुस्से पे कंट्रोल रखना, रैश डिसीजंस, ये 2 चीज़ें आप लोगों को कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कन्फ्यूजन नहीं रखनी, जो भी डिसीजन लो बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेना, ठीक है। और यहाँ में ना मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा ना आपके लिए बहुत खुश नसीब रहेगा। कहीं ना कहीं अपने साथ साथ आपके भी ये फाइनेंसेस बहुत अच्छे से कर देगा। तो फाइनेंसेस की अगर टेंशन हो रही है तो वो लेने की बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। एंड आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं, सिंस माई चैनल इज़ वेरी न्यू तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर टॉपिक्स। तो आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि क्या मुझे आगे रीडिंग्स में टॉपिक्स रखने चाहिए, क्या आप प्रेगनेंसी रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं, ये कार्ड भी मैं ज़रूर निकालूंगी, रेमेडी का कार्ड है तो ये मैं सबसे आखिरी में निकालूंगी। मैसेज देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले ठीक है, योर आइडियल बॉडी इज अचीवेबल, द यूनिवर्स हैज सीन इट हैपनिंग। तो अगर हो सकता है आप अपनी बॉडी को लेके थोड़ा परेशान हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी बॉडी को क्या होगा या अभी क्या है, ठीक है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी या आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी के बीच में डेफिनेटली नहीं आएंगी। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें, तो वो भी रखने की बहुत ज़रूरत है। Do not be afraid to ask for what you want. You know that they would have asked for the same, right? So if you need help, go and ask for the help. मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो हेल्प लेने की यहाँ पे
आपको जो चाहिए, जो आपकी नीड्स है, वो बताने की आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर को, अपने पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना डॉक्टर से ना पार्टनर से, कुछ भी चीज़ को छुपाने की यहाँ डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, बिलीव इन योर सेल्फ। सो डेफिनेटली जो भी आप करोगे बहुत अच्छे तरीके से करोगे, गाइडेंस के साथ जब करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बहुत यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स है। अब देख लेते हैं कि हमें क्या रेमेडी, एक जो है जनरल रेमेडी जो है हमें लाइफ में इस समय फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसा ही वक्त चलने दीजिए, ठीक है। कोई नया काम मत शुरू कीजिए, 1 महीने के बाद पुनः विचार कीजिएगा। अपने घर के अग्निकोण में लाल बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाए रखें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ये आप लोगों के लिए रेमेडी है। मैं थोड़ी ऊपर करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ये रेमेडी कर सकें। तो ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी रेमेडी है जो आपको ओवरऑल लाइफ में हेल्प करेगी टू नेविगेट, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गया है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हाय गाइस, सो जिन लोगों ने भी पर्पल कलर का क्रिस्टल चूज़ किया था, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड मैं तब तक आप लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पे शफल करूँगी। आप लोग को 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है। अब जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करना है। एंड देन वील गेट स्टार्टेड कि आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है, कब तक आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या 2025 में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द डेविल का यहाँ पे पंपस कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन मेरे पास आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। एंड यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। स्वॉर्ड्स के बाद स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट कार्ड से मैं शुरू करती हूँ, आपके रिश्ते को, आपकी प्रेगनेंसी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। मिसकैरेजेस हुए हो सकते हैं, या कोई बार बार कोशिश कर रहा है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को ख़राब करने की। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ने कुछ करा रखा है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या नज़र लगी हुई हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं आगे चलूँ इन कार्ड्स में, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, दो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं एक आपको एक्स्ट्रा एडवाइस देती हूँ, अगले 3 से 4 महीने किसी को भी पैसे देने से ज़रूर बचिएगा, ठीक है। आप जिनको भी पैसे देंगे वहाँ से पैसे रिकवरी होना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे, ठीक है। अगर मैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी की बात करूं और क्या आप इस साल प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे, वो ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एंड ऑफ द ईयर नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो चांसेस ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा मुझे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं फिलहाल भी और आने वाले टाइम में भी, ठीक है। अपने ऊपर सबसे पहले तो इस शक्तियों का थोड़ा जो है ब्लैक मैजिक हो रखा है या ईविल आई लगी हुई है, तो उन चीज़ों को इलाज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत जनों के ना, हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हो उनके ट्विन बेबी हो, ठीक है, या वो ट्विन प्रेगनेंसी से निकल रहे हो, तो ये चांसेस भी बहुत अच्छे हैं।
ठीक है। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में ये चीज़ भी आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, हो सकता है टूवर्ड्स IVF या इन सब प्रोसीजर्स की तरफ आप लोगों को जाना पड़े। बट मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत लास्ट होगा अगर आप अच्छे तरीके से अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उन प्रोसीजर्स की तरफ जाने की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कोई एक मेल मेंबर है आपकी फैमिली में या कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है जो नहीं चाहता कि आप लोगों की प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो, ठीक है। वैसे मुझे ये मेल मेंबर समझ आता है, बट ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि आप लोगों की प्रेगनेंसी यहाँ पे सक्सेसफुल हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कम से कम लोगों को अभी आप बताइए, या अगर आप कुछ प्लान भी कर रहे हैं तो किसी को भी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, आपकी प्रेगनेंसी में मेहनत बहुत लगेगी, एकदम से प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप हार भी मान लेंगे, बट हार मत मानिएगा। जब आप हार मानेंगे ना, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली रिसीव रिजल्ट्स, ठीक है। तो हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। IVF और ऐसे सारे ऑप्शंस बिल्कुल लास्ट में रखिएगा, ठीक है। कंसीव करने का अक्टूबर के आसपास वैसे बहुत अच्छा चांस है, अगर अक्टूबर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास की चांसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। उस मेल मेंबर को आइडेंटिफाई करिए अपनी फैमिली में, ठीक है, एंड उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करिए कि कौन आपकी फैमिली में ऐसा है या कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप लोगों की प्रेगनेंसी यहाँ पे सक्सेसफुल हो। एक चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर आ रही है, जैसे ये बच्चा होगा ना आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। मतलब ऐसा है कि आप यकीन भी नहीं करेंगे ऐसे फाइनेंसेस होंगे। रुका हुआ काम आपका कहीं ना कहीं चल पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा अभी तक नहीं हो रहा है, वो बंटवारा होता हुआ सक्सेसफुली दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी रुका हुआ है ना, वो चलता हुआ मिलेगा। कुछ नया अगर आपको शुरू करना है, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी अगर आप इस बच्चे के नाम से शुरू करेंगे। अक्टूबर में मुझे बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करिएगा, जैसे ही अक्टूबर के आसपास का टाइम है, कि आप उस टाइम पे बिल्कुल हार नहीं मानेंगे और अच्छे से अपने आप को अपना ख्याल रखेंगे, अपने रिलेशनशिप का ख्याल रखेंगे एंड आप एंगेज करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और ज़रूर आ रही है आपके कार्ड्स में कि ये प्रेगनेंसी ना थोड़ी फीमेल ओरिएंटेड है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी देख रहा है, कहीं ना कहीं फीमेल ज़्यादा चाहती है, मेल की तरफ से ना थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। उनको हो सकता है फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और चीज़ों काम की तरफ ज़्यादा ध्यान है, एंड फीमेल इज़ लाइक कि नहीं हमें करना है। तो यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि एक साथ मिलके यूनियन का डिसीजन रखें, रादर देन एक चाहता है और एक नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पे ना कोलैबोरेटिव एफर्ट आपके ज़्यादा अच्छे रहेंगे, रादर देन एक का चाहना और एक का ना चाहना, ठीक है। पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा इस प्रेगनेंसी के दौरान। आपका पैसा, मतलब अगर आपको टेंशन अभी है ना, आप ये लिख के ले लीजिए कि आपको पैसे में कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट इस बच्चे के आने के बाद कहीं ना कहीं आपका पैसा बढ़ेगा ही, कम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बस आपको थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज को ख्याल में रखना है, ईविल आई से दूर रहना है। रेमेडीज़ आपको डेफिनेटली करनी है, उसके लिए आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप रीडिंग्स मेरे साथ करा सकते हैं। बट इन सब चीज़ों का फिर भी आप लोगों को ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि आप किस चीज़ पे और वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। आई एम ऑलवेज लुकिंग आफ्टर दोज थिंग्स। एंड चलिए देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, हमारे पास क्या आ रहा है। आपकी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर ओवरऑल एनर्जी, रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी। ओके राइट, तो यहाँ पे आ रहा है द यूनिवर्स सीज दैट यू आर नॉट बीइंग गुड टू योर सेल्फ,
टेक अ मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड व्हाट यू ट्रियली वांट। ठीक है, तो अपने आप के साथ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आने वाले का ख्याल रख पाओगे, जो आपके आने बच्चा है उसका ख्याल रख पाओगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। तो अगर अभी तक आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, अपना ख्याल नहीं रखे, तो प्लीज़ अभी से अपना ख्याल रखना ज़रूर शुरू करिए। यू आर ऑन द कप्स टू ग्रेटनेस, डोंट स्ट्रे अवे फ्रॉम योर पाथ। तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मेहनत बहुत लगेगी, बट आपको मुकाम वो जो हासिल है ना, आपको वो प्रेगनेंसी जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो उससे आपको भटकना नहीं है। यू आर येट टू मेक द बिगेस्ट सपोर्टर इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड्स का, अपने आसपास लोगों का सपोर्ट डेफिनेटली लगेगा। तो किसी से भी अलग होने की ज़रूरत नहीं, बस हाँ नेगेटिव एनर्जी को आपको थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, तो ये आपके यूनिवर्स के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेमेडी रिलेटेड क्या कार्ड आ रहा है जो आप लोगों को करने से बहुत बहुत फायदा होगा ओवरऑल। एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में होता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये बहुत एक अच्छी रेमेडी है। मतलब मैं तो आई एम अ डाई हार्ट फैन की, मेरे को ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप प्लीज़ ये फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, अपनी की प्रेगनेंसी जर्नी में कितना अच्छा चेंज आएगा। ठीक है, सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो। एंड मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का वेट करूँगी एंड ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।